नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी महिला केट शेपर्ड के बारे में बताने जा रहा हूँ जो न्यूजीलैंड के एक महान राजनेता और कार्यकर्ता थी। केट शेपर्ड को न्यूजीलैंड की महिलाओं को वोट देने का अधिकार जीतने की लड़ाई के नेता के रूप में पहचाना जाता है। उन्होंने और अन्य अग्रणी महिलाओं ने इतने प्रभावशाली ढंग से प्रचार किया कि 1893 में न्यूजीलैंड दुनिया का पहला स्वशासित राष्ट्र बन गया जिसने 21 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। तो वीडियो को अंत तक देखिए। धन्यवाद। कैथरीन विल्सन शेपर्ड न्यूजीलैंड में महिला मताधिकार आंदोलन की सबसे प्रमुख सदस्य और देश की सबसे प्रसिद्ध मताधिकारवादी थी। लिवरपूल इंग्लैंड में जन्मी वह 1868 में अपने परिवार के साथ न्यूजीलैंड चली गई। वहां वे वुमेन्स क्रिश्चियन टेम्परेंस यूनियन न्यूजीलैंड सहित विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों की सक्रिय सदस्य बन गई। 1887 में उन्हें फ्रेंचाइजी और विधान के लिए WCTU-NZ की राष्ट्रीय अधीक्षक नियुक्त किया गया था, एक पद जो वह न्यूजीलैंड में महिला मताधिकार के कारण को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते थे। केट शेपर्ड का प्रारंभिक जीवन। कैथरीन विल्सन मेलकम का जन्म 10 मार्च 1847 को लिवरपूल इंग्लैंड में हुआ था। स्कॉटिश माता पिता की बेटी केट शेपर्ड कम उम्र में अपने परिवार के साथ स्कॉटलैंड चली गई, जहां बाद में उनका पालन पोषण और शिक्षा हुई। 1862 में केट शेपर्ड के पिता की मृत्यु हो गई। 1860 के दशक के अंत में वह अपनी मां के साथ 2 भाइयों और 1 बहन के साथ न्यूजीलैंड चली गई, जहां वह जल्द ही वॉल्टर एलन शेपर्ड नामक एक दुकानदार से मिली और शादी कर ली। दंपत्ति के साथ एक बच्चा हुआ और 1880 में डॉगलस नाम का एक बेटा पैदा हुआ। केट शेपर्ड का राजनीतिक जीवन और कार्य। ट्रिनिटी कांग्रेगेशन चर्च में सक्रिय केट शेपर्ड ने भी खुद को संयम आंदोलन में डुबो दिया और 1885 में न्यूजीलैंड महिला क्रिश्चियन टेम्परेंस यूनियन की सह स्थापना की। केट शेपर्ड के लिए संगठन के साथ काम करने में महिलाओं को वोट देने का अधिकार सुरक्षित करने की आवश्यकता पर तुरंत प्रकाश डाला गया। WCTU के निर्माण के 2 साल बाद केट शेपर्ड को इसके मताधिकार अभियान का नेता नामित किया गया था। अगले कई वर्षों में केट शेपर्ड ने गर्भनिरोधक के फायदे और तलाक के अधिकार से लेकर बच्चों की संरक्षिता और स्कॉटिश के उन्मूलन तक कई महिला अधिकारों के मुद्दों के पीछे अपना वजन और समर्थन फेंक दिया। इसके अतिरिक्त केट शेपर्ड ने महिलाओं के लिए साइकिल चलाने और अन्य शारीरिक गतिविधियों के लाभों को बढ़ावा दिया। अपने पति के समर्थन से केट शेपर्ड महिलाओं को वोट देने के अधिकार को सुरक्षित करने के प्रयास में एक अथक कार्यकर्ता थी, जिन्होंने भाषण देने और संसद के समक्ष याचिकाओं की एक श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए एक अथक कार्यकर्ता थी। उनमें से कई विफल रहे, जिसमें 1892 का प्रयास भी शामिल था, जिसमें 20,000 से अधिक समर्थकों के हस्ताक्षर शामिल थे। 1 साल बाद हालांकि केट शेपर्ड संसद में लौट आई, जिससे उन्होंने राक्षस याचिका के रूप में वर्णित किया, क्योंकि इसमें 30,000 से अधिक हस्ताक्षर थे। 19 सितंबर 1893 को गवर्नर ग्लासगो ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बनाने वाले बिल पर हस्ताक्षर किए। हालांकि इस उपलब्धि ने केट शेपर्ड की सक्रियता के अंत को शायद ही चिन्हित किया और वह अपनी प्रशंसा पर आराम करने वाली नहीं थी। 1896 में उन्होंने राष्ट्रीय महिला परिषद की सह स्थापना की और इसके पहले अध्यक्ष चुने गए। संगठन के प्रमुख के रूप में केट शेपर्ड ने विवाह में समानता और महिलाओं के संसद की सीटों के लिए दौड़ने के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। आखिरी वर्ष और मृत्यु। खराब स्वास्थ्य ने केट शेपर्ड को 1903 में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। स्वास्थ्य संबंधी समस्या वास्तव में उन्हें जीवन भर परेशान करती रही। त्रासदी भी हुई। 1910 में उनके बेटे डॉगलस की मृत्यु हो गई और उनके पति वॉल्टर का 5 साल बाद निधन हो गया। 1925 में केट शेपर्ड ने पुराने दोस्त विलियम सिडनी लोवेल स्मिथ से शादी की। 1929 में उनके निधन तक उनका मिलन 4 साल तक चला। 1 साल बाद केट शेपर्ड की पोती मार्गरेट की मृत्यु हो गई। केट शेपर्ड की मृत्यु 13 जुलाई 1934 को क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड में हुई थी। उनका प्रभाव और विरासत हालांकि कायम है। न केवल उनकी छवि न्यूजीलैंड के $10 नोट पर प्रदर्शित की गई है। क्राइस्टचर्च में केट शेपर्ड मेमोरियल का अनावरण 1993 में किया गया था, महिला मताधिकार बिल के न्यूजीलैंड के पारित होने का शताब्दी वर्ष। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और फॉलो कीजिए मेरा फेसबुक पेज रियल हिस्टोरिकल फैक्ट्स। फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे surjit.nyk और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।